गोपाल सेल्स बुक्स हियर और बुक्स आर सोल्ड हियर। बुक्स आर सोल्ड हियर, तो ये दो सेंटेंसेस आप लीजिए और ये बताइए कि अगर कोई किताब की दुकान है, बुक की कोई शॉप है, तो वहाँ पर आपको इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। सिंपली आप कहेंगे कि लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे बुक्स आर सोल्ड हियर, यानी यहाँ पर किताबें बिकती हैं, ये लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि कौन बेचता है इससे कोई बहस नहीं है, यहाँ पर क्या मिलता है लोगों को इससे मतलब है। यानी यहाँ पे गोपाल इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा जो सेंटेंस है या पैसिव वॉइस में, यानी जो जब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता या फिर वह अंडरस्टूड होता है या फिर उसको हम मेंशन करना नहीं चाहते हैं या फिर वह सबको मालूम है कि वो ऑलरेडी वही होगा, तो फिर उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। वहाँ पर कौन सा काम हो रहा है या फिर होता है हम ये लिखते हैं, किस चीज़ पर काम होता है ये लिखते हैं। बिकती हैं, क्या बिकती हैं, किताबें बिकती हैं या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये पैसिव वॉइस में है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे ऐसे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखेंगे जो कि लगेगा कि एक्टिव वॉइस में है लेकिन एक्चुअली वो पैसिव वॉइस में होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर खाने का सामान बिकता है या फिर यहाँ पर खाने का सामान बेचा जाता है। तो अब सामान पे काम हो रहा है, क्या चीज़ बेची जाती है या फिर क्या बिकती है, तो खाने का सामान ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिया गया है कि कौन बेचता है, इससे कोई बहस भी नहीं है। अब देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तातेती के बाद है हु आया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर पैसिव में होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई सब्जेक्ट न भी रखे तो भी चलेगा, ज़रूरी है तो हम रखते हैं, नहीं ज़रूरी है तो फिर नहीं रखते हैं। देखिए, यहाँ खाने का सामान बिकता है मीन्स ईटेबल्स आर सोल्ड हियर, ईटेबल्स आर सोल्ड हियर। तो क्या बिकता है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ईटेबल्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो ईटेबल्स प्लूरल है और हमने रखा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रखा और उसके बाद शेष चीज़ें रख दी, आर सोल्ड हियर, तो ईटेबल्स आर सोल्ड हियर। दीपावली धूमधाम से मनाया जाता है मीन्स दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। क्या धूमधाम से मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है, ऑब्जेक्ट से शुरू किया, सेम स्ट्रक्चर पे हमने उसको रख दिया। एक और सेंटेंस देखिए इसका, कि सड़कों की मरम्मत हर साल नहीं होती है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम और नॉट, इजंट या फिर एम नॉट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट लिखिए रोड्स और नॉट, और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और शेष चीज़ एवरी ईयर। तो रोड्स और नॉट रिपेयर एवरी ईयर, रोड्स और नॉट रिपेयर्ड एवरी ईयर। एक और सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव का, किस देश में इंग्लिश बोली जाती है, इट मीन्स इन विच कंट्री इज इंग्लिश स्पोकन, इन विच कंट्री इज इंग्लिश स्पोकन। तो अब देखिए, सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड इन विच कंट्री, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं इज एम। और उसके बाद एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा, क्या चीज़ बोली जाती है तो इंग्लिश बोली जाती है, और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो इन विच कंट्री इज इंग्लिश स्पोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है या फिर क्या बनता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो व्हाट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ कर रहे हैं, इज एम आर यूज़ करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब व्हाट आता है तो ऑब्जेक्ट भी यही होता है जो कि लग चुका है, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी मेट, और शेष चीज़ें इन दिस कंट्री, इन दिस फैक्ट्री, सॉरी। सो व्हाट इज़ मेड इन दिस फैक्ट्री, व्हाट इज़ मेड इन दिस फैक्ट्री। और ये एक सेंटेंस आपके लिए है, क्या ये सामान अमेरिका से मंगाया जाता है। तो अब यहाँ पे मंगाने के लिए इंग्लिश आप यूज़ करेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स होता है मंगाना, दूसरे देश से आयात करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।